आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है दुर्गा पूजा बंद कराने सड़क पर उतरे नफरत। खैर लोग तक वीडियो देखते हैं, वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश क्या दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? असल में यह सवाल ही गलत है। बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, और आज भी पाकिस्तानी है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की ही तरह हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म बदलवा दिया जाता है, अधेड़ मुसलमानों से उनकी शादी करा दी जाती है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को कन्वर्ट कराने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। पहले तख्ता पलट की आड़ में हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों पर हमले किए गए। अब दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने के लिए बवाल किया जा रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट भी आतंकियों और कट्टरपंथियों के साथ खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है। और यही सब तो पाकिस्तान में होता आया है, जो कि बांग्लादेश में अब होता हुआ नजर आ रहा है। सुन रहे हैं आप? ये जो नारे लग रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, धमकी दी जा रही है, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं। वैसे तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान सालों से दुर्गा पूजा के समय बवाल करते आए हैं। पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की वारदातें बांग्लादेश में हर साल होती आई हैं। लेकिन इस साल कट्टरपंथियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। दुर्गा पूजा भारत ही नहीं, बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा त्योहार है। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथी इसी पूजा के आयोजन पर अटैक कर देश की हिंदू आबादी को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश असल में पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में ब्लशफेमी के नाम पर क्या होता है पता है ना आपको? पाकिस्तानी इस्लाम और कुरान का इस्तेमाल कर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसी से लड़ाई हुई, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, बस उस पर कुरान की बेअदबी का आरोप लगा दो, भीड़ जमा कर लो और उसे लिंच कर दो। दूसरे धर्म के लोगों पर तो ये आरोप और भी आसानी से लगाए जाते हैं, लेकिन खुद मुसलमान भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। ऐसे मामलों में कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। वह सब पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, कई लोग मारे भी गए थे। मुसलमानों का आरोप था कि पूजा पंडाल में कुरान रखकर उसकी बेअदबी की गई। और जब पुलिस ने बेअदबी वाले मामले की जांच की तो पता चला कि पूजा पंडाल में कुरान रखने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था। इकबाल हुसैन यानी खुद एक मुसलमान ने कुरान की बेअदबी कर हिंदुओं पर आरोप लगा दिया। और यह उसने ऐसा किया था वहां के लोकल मस्जिद के इमाम के मौलाना के कहने के बाद। ऐसा आज भी हो रहा है। बांग्लादेश में किसी न किसी बहाने दुर्गा पूजा को टारगेट किया जा रहा है। ढाका के उत्तरा में दुर्गा पूजा के लिए कई पंडाल सजाए जाते हैं। सेक्टर 11 और 13 के सार्वजनिक खेल के मैदान में कई दशकों से ये पंडाल लग रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया है कि वो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। उत्तरा में मुसलमान इस तरह की रैलियां निकालकर चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगने देंगे, दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। और इस विरोध की वजह क्या है? मुसलमानों की यह दलील है कि जिस प्लेग्राउंड पर पूजा का पंडाल लगता है उसी ग्राउंड में ईद के दौरान वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उस मैदान में पूजा नहीं हो सकती। यह बवाल इतना बढ़ गया है कि सेना को दखल देना पड़ गया। और जो फैसला हुआ है उससे भी साफ है कि बांग्लादेश में आने वाला समय हिंदुओं के लिए कैसा होने वाला है। सेना ने दुर्गा पूजा के लिए मैदान के एक हिस्से के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बावजूद इसके पूजा आयोजन के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। उत्तरा में जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है इनमें लिखा है कि ईद की जमात इबादत गाह पर होती है और यहां कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दूसरे में लिखा है उत्तरा सेक्टर 13 के फील्ड पर ईद की जमात आयोजित की जाएगी, पूजा नहीं। तीसरे पोस्टर में लिखा है
कि इस मैदान में ईद की जमात होती है, इसलिए यहां पूजा नहीं होगी। और ऐसा केवल ढाका में नहीं हो रहा है, पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। खुलना के कई मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठियां भेजी गई हैं कि 5 लाख टका दो, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। इस लेटर में लिखा है कि अगर पुलिस से शिकायत की तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। पहले मंदिरों को तोड़ा, फिर कुरान की बेअदबी की साजिश रचकर मूर्तियों को तोड़ा, और अब पूजा पांडालों का विरोध और पूजा करने के नाम पर वसूली की धमकी। यह है नया बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसे बनाने में हिंदुओं का भी उतना ही खून बहा जितना वहां के मुसलमानों का बहा। लेकिन आज बांग्लादेशी मुसलमान पूरे बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है। हर हिंदू को या तो मुसलमान बनाना चाहता है, या उसे मार देना चाहता है, या उसे बांग्लादेश से भगा देना चाहता है। रंगपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में पड़ता है, भारत के जलपाईगुड़ी के पास। यहीं पर एक स्कूल है, मुस्लिम उद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल। यहां का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यहां पढ़ने वाली हिंदू बच्चियां पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्कूल प्रबंधन और कट्टरपंथियों के खिलाफ नारे लगा रही हैं। लेकिन वजह क्या है कि इन बच्चियों को क्लास छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये बच्चियां आरोप लगा रही हैं कि उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है, हिजाब पहनने का दबाव डाला जा रहा है, क्लास में सब बच्चों के सामने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। আমাদেরকে বলছে যে তোমরা কোরআন শরীফের ঈদের সূরা মুখস্থ করবা, 7 দিনের মধ্যে অর্থসহ সূরা মুখস্থ করবা, তাই নাইলে হিজাব পরবা। হিজাব থেকে ওরা হিজাব করতে বলছে, আবার পর্দা করতে বলছে। তাই পর্দা না করলে তোমাদের শরীর মেয়েরা ছেলেরা দেখতে পাবে, গাল দেয়। ক্লাসে আবার স্যারেরা বাজেভাবে আমাদেরকে গালি দেয়। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পড়ো না কেন? বললাম যে স্যার আমরা হিজাব কেন পড়বো, ইসলাম পড়বো। কয় না, তোমরা যে হিজাব পড়ো না, তোমরা রাস্তা দিয়ে যে হাঁটো, ছেলেরা তোমাদের শরীর থেকে আকর্ষিত হয়, এই জন্য তোমাদের হিন্দু মেয়েদের আজকাল বিয়ে হচ্ছে না। তারপর বাজেভাবে নোংরা ভাষায় গালি দেয় স্যার। তারপর বলে যে হিজাব পড়ে আসবা, পরের দিন থেকে পড়ে আসবা। যে ধর্মীয় স্যার মুসলিম ধর্ম ক্লাসে যত নেগেটিভ ধর্মের কথা আছে সবকিছু উল্লেখ করে, আর বাবা মাকে গালি দেয়। अब आपको ढाका यूनिवर्सिटी की एक हिंदू स्टूडेंट की बात सुनवाता हूं। কিছু কিছু স্পেসিফিক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে যে গরু একটা টপিক উঠায়, খাই না, এবং আমি ওটার পুজো করি, গরুর আমি পূজা করি, ওই জিনিসটা আমাকে কন্টিনিউয়াসলি বলে আসে যে খাস না কেন, খেয়ে দেখ না, অনেক টেস্ট, কিভাবে না খেয়ে পারিস, এত টেস্টি একটা খাবার। এইটা কি তামাশা হচ্ছে আমার সাথে, আমার ধর্মের সাথে এটা তামাশা হচ্ছে যে টেস্টি। আমিও তো অনেক টেস্টি মাংস খাই, তুই খাবি? খাবি তুই? খাবি না তো। আর আমি তো यानी बांग्लादेश में हर स्कूल से लेकर कॉलेज तक में हिंदू छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें किसी न किसी तरह से कन्वर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि आपके दोस्त जिन्हें आप अपना सब सुख दुख का साथी मानते हैं, जिगरी मानते हैं, वो रात दिन इसी कोशिश में लगा रहता है कि कैसे आपको हिंदू से मुसलमान बना दे। स्कूल में आपके टीचर पढ़ाने के बजाय आपके धर्म को टारगेट करते रहें, हिंदू बच्चियों को मुसलमानों के रीति रिवाज और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए मजबूर करें। यही हो रहा है बांग्लादेश में, और ऐसी ही घिनौनी कोशिशें पाकिस्तान में भी सालों साल से की जा रही हैं। भारत में भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई। आप देखिए कि बांग्लादेश में ऐसा ना केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है, बल्कि बौद्धों के साथ भी हो रहा है, और तभी वो ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें भारत में मिलना है। बांग्लादेश के चिटगोंग में म्यांमार बॉर्डर के हिल टैक्स पर चकमा ट्राइब्स रहती है। ये ट्राइब्स बौद्ध धर्म को मानती है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश की गवर्नमेंट चकमा ट्राइब्स लैंड्स पर बाहरी लोगों को बसा रही है, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उन्हें इलाकों से भगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चिटगोंग के चकमा इलाकों में जबरदस्त हिंसा हो रही है। बाहरी लोग सेना के साथ मिलकर चकमा आदिवासियों के घरों को जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जब अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना का साथ नहीं मिल रहा, तो ये बांग्लादेशी चकमा आदिवासियों ने भारत से मिलने का ऐलान कर दिया है। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের উদ্দেশ্যে এখান থেকে আমরা আওয়াজ তুলছি যে যতক্ষণ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হয় ততক্ষণ অবধি সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। 3 নম্বর, যতক্ষণ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিংবা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না ততক্ষণ অবধি সেখানে সেনা শাসন এবং গণহত্যা বন্ধ করতে হবে, না হলে এই আন্দোলন আমাদের জারি থাকবে। আর সেখানে যারা আমাদের ভাই বোন, আমাদের জাতি ভাই,
বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি দিঘিনালা পানছড়ি পার্বত্য এলাকাতে যত সংখ্যক আমাদের ভাই বন্ধু রয়েছে, আমি ওদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ তুলছি এখানে। আমাদের আজকের এই প্রচার দল থেকে আগামী দিন আপনারা যদি খণ্ডিত না হয়ে একত্র হয়ে যদি আপনারা কাজ করেন, তাহলে আমরা আপনাদের পিছনে আসি। যদি আপনার ढाका से लेकर चिटगोंग तक बवाल हो रहा है, तो आखिर बांग्लादेश की एंट्रिम गवर्नमेंट कहां है? क्या उसे देश में चल रहे इस घमासान की जानकारी नहीं है? असल में मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट अभी किसी और एजेंडे पर लगी हुई है। इस वीडियो को देखिए, ये 24 सितंबर का वीडियो है जब बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर अमेरिका गए थे। वहां वो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के प्रोग्राम में भी शामिल हुए थे। क्लिंटन दंपति से मोहम्मद यूनुस के करीबी संबंध जग जाहिर हैं, इसमें क्लिंटन नजर भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात तब हुई जब मोहम्मद यूनुस ने उन 3 स्टूडेंट्स लीडर्स को क्लिंटन से मिलवाने के लिए स्टेज पर इनवाइट किया। सुनिए मोहम्मद यूनुस ने इन तीनों स्टूडेंट लीडर्स की, जो अब केयर टेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर बन चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना था। Suddenly, all the young people of Bangladesh got together and said, enough is enough. We are not going to tolerate it anymore. And they didn't. They sacrificed themselves in front of the bullets fired by Bangladeshi government and sacrificed them. Some of the leaders of the student movement are here, I guess. Yeah, will you see it? Please stand up. Please stand up. We are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. मोहम्मद यूनुस ने जिस स्टूडेंट लीडर को इस पूरे तख्ता पलट का मास्टरमाइंड बताया है, उसका नाम है महफूज आलम। महफूज ना केवल स्टूडेंट लीडर है, बल्कि इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप हिजबुत तहरीर का मेंबर भी है। तस्लीमा नसरीन को तो आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश की बहुत बड़ी लेखिका हैं। अपने उपन्यास लज्जा की वजह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आने के बाद से वो भारत में रह रही हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि अमेरिका में मोहम्मद यूनुस ने इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के लीडर महफूज आलम को शेख हसीना गवर्नमेंट को पलटने के लिए हुए आंदोलन का ब्रेन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और बिल क्लिंटन ने ताली बजाई। क्या इसी तरह अमेरिका लोकतंत्र को सपोर्ट और इस्लामिक आतंकवाद से लड़ाई लड़ेगा? आरिफा रहमान रूमा बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि महफूज को लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। वो अक्सर इस बात से इनकार करता है कि तख्ता पलट वाले आंदोलन के पीछे वो नहीं था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे उसी का दिमाग था। ये बहुत ही शातिर तरीके से तय की गई ये चीज़ है, ये कोई अचानक हुई चीज़ नहीं है। यानी महफूज पूरे आंदोलन को सूबेदार के नाम से लीड कर रहा था ताकि उसकी पहचान सामने ना आ पाए। भारत के सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने भी ट्वीट किया है कि ये सारा आंदोलन वेल डिजाइंड था और लीडर ने अपनी पहचान छुपाई थी। अब देखिए कि जिस आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से महफूज के कनेक्शन की बात की जा रही है, उस पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसी NIA ने हाल ही में कार्रवाई की है। इसी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े कई ठिकानों पर भारत के भीतर रेड की गई है। और तख्ता पलट के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर बन गया और अब उसे मोहम्मद यूनुस वर्ल्ड फोरम पर पहुंचा रहे हैं। इससे न केवल मोहम्मद यूनुस और महफूज का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, बल्कि इसमें अमेरिका का रोल भी साफ साफ दिख रहा है। और इन्हीं सब का एक नतीजा ये भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, उन पर कन्वर्ट होने का दबाव बढ़ रहा है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस में अड़ंगा डालकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है ताकि या तो वो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर थक हार कर मुसलमान बन जाए। लेकिन जुल्म सहने की भी एक सीमा होती है। अब देखिए कि बांग्लादेश में ही बौद्ध चकमा आदिवासी भारत से मिलने के लिए आवाज उठाने लगे। उसी तरह हिंदू बच्चियां भी स्कूल में अपने टीचर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही। तो इसी तरह की आवाजें भी एक दिन बड़े आंदोलन का रूप ले लेंगी और फिर बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ भी बगावत होगी, जरूर होगी। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो सोए हुए हैं उन्हें जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। बांग्लादेश तो आज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे आस्तीन में पाले हुए सांप हो। आस्तीन के सांप से मुझे यार ना शेर याद आ गया। क्या बात है, शेर ऐसे में नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन मैं आस्तीन के सांप का लफ्ज आ गया, क्योंकि इंडिया ने इनको बचाया था, मतलब कि इंडिया ने इनकी हेल्प की थी, पाकिस्तान से लड़ा करवाया था। ये जो कोई इंडिया माने या ना माने, सच यही है, इंडिया की इंटरव्यू के बगैर बांग्लादेश कभी भी नहीं बन सकता था, ये सच है। तो अब इंडिया ने उनकी हेल्प की थी, लेकिन इंडिया कोई वो अब डसना शुरू हो गया बांग्लादेशी। तो ये आस्तीन में पाले, मैं बताता हूँ, आस्तीन में पाले हुए सांप की तरह है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बच्चे खेल कूद भी रहे हैं तो वो चिल भी करते हैं, कभी कभार हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमें भी थोड़ा सा तंग कर जाते हैं। माइंड नहीं करना, हम भी नहीं करते, आप नहीं कीजिएगा। मैं बात कर रहा था आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप पर फिर मुझे एक शेर भी याद आ गया, गर्दिशे हालात पे रोना आया, तेरी हर बात पे रोना आया। आस्तीन के सांप, आस्तीन का सांप बनाकर पाला था तूने, आज अपनी जात पे रोना आया। तो यही बात है कि आज उनकी जात पर रोना आ रहा है। इंडिया के लिए वो वही साबित हुए, ये सच है। नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, इंडिया के लिए कैसे, इंडिया को वो क्या नुकसान कर रहे हैं, मुझे ये बता। इंडिया को नुकसान नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं मुझे ये बता, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है इंडिया को कंट्रोल करने के लिए यूएस से ये सारी गेम प्लान खेल रहा है? बिल्कुल पता है। ठीक है, तो वो किसका मोरा बन रहे हैं? यूएसए का और पाकिस्तान की एजेंसी ISI का। ये सच है, ये पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, इसे रखना। तो इंडिया जब इन्वॉल्व होता है, अच्छा, इसराइल के साथ मिलकर, मैंने ये नहीं कर सकता, मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया दोनों तरफ से होता है, होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों कंट्री एक दूसरे के टो में रहते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात इस चीज से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं हूँ, दोनों कंट्री एक दूसरे के टो में रहते हैं। तो बात ये है, तो इंडिया के लिए आस्तीन के सांप कैसे हुआ कि अगर आज उधर बांग्लादेश के अंदर USA बेसिस बनाता है, पाकिस्तान का होल्ड होता है, तो जारी बात है वो इंडिया के लिए नुकसानदेह है और इंडिया को मतलब नुकसान पहुंच सकता है इससे। तो अब जो इंडिया उसको चाहिए ना कि अपनी सिक्योरिटी को, अपने डिफेंस को मजीद उसको मजबूत करे, जिस तरह मर्जी कर सकता है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। बात तो ये थी कि जो वहाँ पर तो ऐसे में जो बांग्लादेश अपना जो है ना, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था, इंडिया को इससे जो इंडिया को है ना अपनी कह दें कि और भी ज़्यादा सिक्योरिटी को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब बात आती है जो मेन रीज़न जो जिस पर वीडियो थी, जो टाइटल में वीडियो था, दुर्गा ये कोई होती है, यानी कि पूजा होती है हिंदुओं की, तो वो वहाँ पर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं होने देंगे ईदगाह पर, मतलब कि जहाँ पर ईद, वहाँ पर वो मैदान है, वहाँ पर ईद भी पढ़ते हैं। तो मैंने आज कुरान की सूरत पढ़ी है, मुझे सूरत का नाम थोड़ा सा नाम की जरूरत नहीं, तुम बोलो, तफसील बोलो। अच्छा, उसमें ये है कि जो हलाल हराम जानवर था ना, उसमें ये था कि मतलब ये फलां हराम है, ये हलाल है। अच्छा, जहाँ पर बुत जो होते रखे जाते हैं, ये जहाँ पर उनकी पूजा वगैरह होती है ना, जहाँ पर बुत होते हैं, वहाँ पर भी जानवर को ज़िबा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो वो हराम होगा। तो ऐसे में वहाँ पर नमाज पढ़ना, मुझे लगता है कि ये सही वो कर रहे हैं उनकी, या ये हो सकता है मक्का में तुम्हें पता 360 बुत थे, याद है? बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जब हिंदू इधर चले गए थे या सारे मुसलमान हो गए थे,
वो बुत फिर तोड़वा दिए थे। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तोड़े थे ना, मक्का में जो बुत रखे हुए थे, और बड़े जो बुत था उसके भाई इस मामले पर मैं नहीं बोलूंगा, कंधे पर जो है हाँ वो इतना रखा जरूर है, इस मामले पर मैं इसलिए बोलूंगा मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो दुर्गा पूजा है या उनके जो मजहबी त्यौहार है हिंदुओं के, अगर उनकी उधर आबादी है वो सही है, उधर रह रहे हैं, अगर वो बांग्लादेश के जो है मतलब कि इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनकी मजहबी त्यौहार को आज़ादी होनी चाहिए मनाने के नहीं होनी चाहिए, इस बात के तो मैं भी हक में हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन चले ये है कि उनके लिए एक अलहदा मैदान जो अलहदा ग्राउंड है उसमें हो जाए। जो मैंने बात बता दी कि वहाँ पर जानवर भी ज़िबा जो किया जाता है कुर्बानी के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी हलाल नहीं रहता। तो ये नमाज पढ़नी होती है ईद की, तो वहाँ पर जो है ना नहीं हो सकता। तो इस बात में मैं कहता हूँ कि सही है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी यार, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे पास, मैंने सेव भी की हुई हैं, कि जो सॉरी अगर आपको गलत अपना बुरा लगे तो मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि बात मेरे पास सबूत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो मैंने देखा है कि जो मोबाइल में है और कहाँ पर मेरी जेब में थोड़ी है, अब क्या सुनते लोग हैं क्या कि जो है ना जो बुत हैं, बुतों को बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं, हिंदू ही तोड़ के हिंदू ही उनको फेंक भी रहे हैं। नहीं अब वो जो लोग ने एक वाकया सुनाया था, जब पहले किल हुए थे हिंदू या बांग्लादेश के अंदर हिंदू मुस्लिम का एक फसाद बरपा हुआ था, तो उसके अंदर क्या है कि वो कुरान, एक क्या नाम उसका, इकबाल हुसैन, हाँ, इकबाल मौलाना के कहने पर उसने कुरान रखा था दुर्गा की पूजा के दौरान, सिर्फ और सिर्फ इश्तियाल दिलाने के लिए कि मुसलमान इश्तियाल में आएंगे, वो इधर मेजॉरिटी में वो हिंदुओं पर नुकसान करेंगे और हिंदू इधर से भाग जाएंगे, डर जाएंगे, निकल जाएंगे और सिर्फ इधर मुसलमान ही जाएंगे। फिर साबित भी होगा कि वो एक इकबाल हुसैन नामी शख्स ने कुरान रखा था, तो फिर असल में तो उसको मारना चाहिए जिसने ये जिसने गलत तो किया नहीं करवाई है। अगर वाकई उसने ऐसा किया तो उसको वाकई जो तुम बात कर रहे हो ना कि मतलब कि ये बुतों की जो बुत तोड़ रहे हैं, हाँ खुद तोड़ रहे हैं और इल्जाम मुसलमानों पर लगवा रहे हैं। नहीं ये हिंदू खुद कर रहे हैं, हिंदुओं की तरफ से हो रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक नहीं वीडियो मेरे पास तकरीबन 4-5 वीडियो हैं। वो क्यों ऐसा करेंगे यार? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। नहीं हिंदू जो है जिनकी पूजा करते हैं उनको तोड़ कैसे सकते? शायद उनको कुछ मतलब के समझ लागी हो गई ये, मतलब के यार मुझे मतलब वो अगर तोड़ रहे होंगे तो मुस्लिम या क्रिश्चियन होंगे जो तोड़ रहे होंगे या मुस्लिम होंगे, तो फिर एहतियात होना था, दंगे फसाद होने थे भाई, मजहब की बात है। तो कोई भी ऐसा अगर दूसरा करता तो उस पर दंगे फसाद होने थे, क्या हो गया? न्यूज आनी थी, लेकिन वो उनकी तरफ से, दूसरे मजहब की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से नहीं हो रहा, ये उनकी खुद की तरफ से ही हो रहा है। चले उतनी देर में रहमतुल्लाह ढूंढ लेता है सबूत। आप भाई ये देखना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें फेंक रहे हैं। ये कौन फेंक रहे हैं? ये खुद ही आप देख रहे हैं, ये है मेरे पास और भी वीडियो है, मैं खुद हैरान। मैंने कहा कि यार अगर मैं ऐसे बात हवाई करूंगा तो ये नहीं सही, इसलिए मैंने उसको सेव कर लिया। देखना इसमें देखो, मोटा सा अकल इस्तेमाल करो। ये एक क्लिप है, शॉर्ट क्लिप है, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। इसके अंदर मूर्तियां फेंकी जा रही हैं, जो गलत हो रहा है वो मुझे नहीं पता कौन फेंक। आप मुसलमान फेंक रहे हो, वो कहेंगे हम हिंदू हैं, तो हिंदू इसके साथ कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी बात जारी रखें, मैं आपको थोड़ा सा ये भी प्रूफ हो सके तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदू कर रहे हैं या मुस्लिम कर रहे हैं या क्रिश्चियन कोई और रिलीजन के लोग कर रहे हैं। यार अगर आप मोटा से देख लें, अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता तो मुसलमान सड़क पर नहीं आ जाते, एहतियाज नहीं करते। अगर ये हिंदुओं के साथ होता तो वो एहतियाज नहीं करेंगे कि आप हमारे हो सकता कोई इनकी रस्म। हाँ अगर आप नहीं, ये रस्म कौन सी हो सकती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये फेंक रहे। मैं आप खुद हैरान हो गई, ये फेसबुक पर मैंने देखा। अब देखो ये वीडियो मैंने देख ली, मोटी सी यहाँ कहाँ लिखा है ये हिंदू है ये मुस्लिम है? नहीं, ये लिखा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई चेहरा दिखाया गया नहीं। और अल्लाह के बंदे तो ये मुस्लिम भी तो हो सकते हैं यार। मैं कहता हूँ होंगे मुस्लिम। छोटी सी तुम अकल से अपने खुद सोचो, अगर मुसलमान होंगे तो हिंदू उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और ये दुनिया न्यूज जो है ये सबकी नजर बनेगी।
कि हाँ उसने मुसलमानों ने हमारे रीजन के साथ ये किया। यार तुम जाहिल तो नहीं हो? नहीं मैं नाउज बिल्ला ताला, तुम अपने खुदा की कभी तोहीन कर सकते हो? नहीं, कभी सोच भी सकते हो ऐसा? तुम जाहिल हो कि जान के बूझ के करते हो ऐसा? मैं कौन होता हूँ? मैं इससे पहले वैसे ही मैं कहता हूँ कि फिर ऐसी सोच आने से जिनकी वो पहले- पूजा करते हैं, आप पूजा करते हो, आप उनके बारे में गलत सोच रखते तो हिंदू अपने जिनकी खुदाओं को पूजा करते हैं उनको तोड़ेंगे। और तुम जाहिल तो नहीं हो? ठीक है ठीक है। जब हमारे अबाविदात गैर मुस्लिम से मुस्लिम हुए थे, वो कैसे हुए थे? उन्होंने उनको ठुकरा दिया था ना जो पहले तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुसलमान हो गए थे, जो मुसलमानों का ये काम है। नहीं, मैं उसकी बात को तुम कह रहे हो कि अपने ये मुसलमानों का काम है, ये ध्यान में रख ले। चले ये तुम खुद ही अपने जाल में फंस गए हो, अपनी तरफ से तुम शाने बनने की कोशिश नहीं, करने नहीं, लगे शाने थे। की इसमें नहीं, वो- सच ये है कि ये मुसलमानों के काम है। यार और है भी इंडिया में। यार वजह ये नहीं कहाँ है, वजह ये है कि हिंदू ऐसा नहीं सोच भी सकते। ये काम मुसलमानों का तुम खुद ही अपनी बेइज्जती का यार सबब बन गए। ठीक है। पीके मूवी बनी हुई है जो हाँ। जिसमें आमिर खान जाता है मंदिर में और वहां पर जो है ना तो कहता है कि जो है ना मेरा रिमोट जो है वो गुम हो गया है। तो लोगों से डिस्कस करता है तो वो कहते हैं भगवान के पास जाओ। वो एक शॉप के पास जाता है, शॉप कीपर के पास। कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या? जो तुम सुनना चाहते हो कह रहे भाई हो। बस इधर स्टॉप, इस लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं। दी एंड, इससे ज्यादा आप मैं नहीं अपनी बोलो। नहीं, मैं एक मिनट। मूवी यही भाड़ में। तो फिर उस पर हमें लोग मेरी बात सुन ले। अब तुम लिमिट क्रॉस करो, इससे आगे मैं नहीं आपको बोलने दूंगा। इस टॉपिक को चेंज करो। और ये बेगैरती जो है ना, ये मुसलमानों ने की है, ये ज़हन में रखो। यार इंडिया में अगर ऐसा इंडिया में हो रहा है, ये तो वीडियो इंडिया कहाँ भी होगा, जो गलत है वो गलत है। हाँ बिल्कुल। जिसने भी किया है, किसी के मतलब को कोई मतलब कि हमें इजाजत नहीं है कि उसको गलत कहें। ठीक है ना? और लेकिन मैं तो भाई सबूत की बात करूं, मैं अपनी तरफ से नहीं की। मैंने मूवी की और जो मेरे पास वीडियो मैंने उसकी बात की। मैंने अपनी तरफ से कोई बात भी ऐड नहीं की है। अगर फिर भी किसी भाई को बुरी लगी तो मैं सॉरी करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो जो मेरे पास सबूत है मैंने उस पर किसी को थप्पड़ मार के फिर कहते हो सॉरी यार मेरे पास सबूत है। मेरे पास तो मैं सबूत की बिना पर कर रहा हूँ। मैंने सबूत रखे हुए हैं जो 90 कहने के। चले बात कंक्लूड करें। 1971 में दुर्गा पूजा के साथ एक मिनट, मेरे पास तो ये भी सबूत है जब वो वेपन्स रख रहे हमारे आर्मी सोल्जर जब 1971 में, मैंने इस तरह के सबूत अपने पास रखता हूँ। अच्छा वेपन रख रहे हैं, हाँ, आगे पैंटन रख रहे हैं, वो नहीं देख। और वो ऊपर लिखा हुआ 1971 का एक यादगार तस्वीर जो कि पाकिस्तान फौज का है जब 93,000 फौज पकड़े गए थे। अच्छा। और 1400 साल तक किसी मुसलमान फौज ने ऐसा सरेंडर नहीं किया। शर्मिंदगी हुई कि शर्मिंदगी इसमें कह रहे हैं फखर हुआ कि शर्मिंदगी हुई है? फखर हुआ सरेंडरी कौन। चलें खैर दोस्तों, जो बातें हुई इसमें वीडियो के अंदर, जो बांग्लादेश कर रहा है ये भुगतेगा। जो जिसके साथ जैसा करेगा वैसा उसके साथ। वो भी उतने ये फितरत का कानून है, ये एक नेचर का कानून है। मेरी बात सुनो, और वो भी नेचर उतने ही बंगाली हैं जितने मुसलमान हैं। उसको कैसे वो कह सकते हैं कि यार आप जो हैं वो हिंदू हैं या आप अलग है? नहीं, वो भी उतने ही हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी, इस तरह हिंदू भी पाकिस्तानी उतने ही हैं। हाँ ये गलत कर रहा है, गलत है बिल्कुल। बांग्लादेश गलत कर रहा है। मिलता है नई वीडियो में, साथ गॉड ब्लेस यू।